जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनेक मूवीज हिंदी। यह स्टोरी है कैटी नाम की लड़की को जो एक बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इस वजह से वह कुछ ऐसे लोगों के बीच में फंस जाती है जो उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल कर देते हैं। और फिर कैटी कैसे अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेती है, उन लोगों को चुन चुन कर मारती है। इसी पर बेस्ड ये मूवी बनाई गई है। इस स्टोरी के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कैटी अपने मॉम के साथ अपने घर में बहुत ही ज़्यादा खुशी से रह रही होती है। तभी उसके फ़ोन पर एक एडवर्टाइज आता है जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि यह एक अच्छा मौका है मेरे एक्ट्रेस बनने का और मेरा सपना सच हो सकता है। यह सोचकर वह उस नंबर पर कॉल करती है और उस कॉल पर जैसे ही वह कॉल करती है तो लेवन नाम का आदमी कॉल उठाता है और उससे कहता है क्या तुम अपनी कुछ पिक्स भेज सकती हो। कैटी उसकी बात मान जाती है और उसे कुछ तस्वीरें सेंड कर देती है। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है इसलिए उसे काम मिल जाता है। दूसरे दिन वह इंटरव्यू के लिए जाती है जहाँ पर उसकी कुछ फ़ोटोज़ खींची जाती हैं। फ़ोटोज़ खींचने वाला ग्रेगी वह बहुत ही बुरी नज़र से कैटी को देखता है। इस वजह से कैटी को ऑकवर्ड फील होने लगता है और वह स्टूडियो छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वह अपने घर पर जाकर रिलैक्स कर रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि ग्रेगी उसके घर पर आता है और उससे कहता है क्या तुम अपनी फ़ोटोज़ वापस लेना चाहोगे, और उसे पेन ड्राइव देकर कैटी से कहता है कि ये पेन ड्राइव बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ ली गई हैं, इसलिए तुम इसे खोना मत और तुम इसे अपने पास रख लो। यह सुनकर कैटी घबरा तो जाती है पर अपनी फ़ोटोज़ को लेने के लिए वह घर चली जाती है और उसकी पेन ड्राइव लेकर अपने घर रख लेती है। लेकिन जब वह रात में सो रही होती है तभी वह देखती है ग्रेगी उसकी फ़ोटो खींच रहा है। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और तभी अपने कबर्ड से एक गन निकालती है जो इलेक्ट्रिक गन होती है। वह उसे ग्रेगी को मारकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन ग्रेगी उसको पकड़ लेता है और उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से मारकर उसे घर पर ही किडनैप कर लेता है। घर में बहुत ज़ोर से शोर होता है। इस वजह से जेसन कैटी के घर आता है। जेसन कोई और नहीं बल्कि कैटी का ही बॉयफ्रेंड होता है, इसलिए वह उसके पास आता है। लेकिन जैसे ही वह वहाँ पर उसके रूम में आता है तो वह किलर जो उसके घर में छुपा होता है ग्रेगी, वह जेसन को चाकू भोंककर उसे वहीं पर मार देता है, जिसे देखकर कैटी बहुत ज़्यादा डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। लेकिन जेसन को मारने के बाद वह किलर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अपने आप को चुपचाप वहीं पर बैठकर छुपा लेता है। फिर वह अपने भाई को कॉल करता है। उसका भाई लेवन भी वहाँ पर आता है और उसके साथ उसका दोस्त नुकेले भी आता है। जब नुकेले आता है तो देखता है कि कैटी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। इस वजह से वो तीनों किलर उसके ऊपर बहुत से अत्याचार करते हैं। यह सब असहनीय अत्याचार होता है जिसे देखकर कैटी अंदर से टूट जाती है और वह उनसे बार बार रिक्वेस्ट करती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो किलर्स उसे नहीं छोड़ते और बहुत ज़्यादा अत्याचार करने के बाद जब वो लोग वहाँ पर सो जाते हैं तो वह उनके सोने का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। और जब वह बाहर भागकर जा रही होती है तो वह एक पुलिस ऑफिसर से टकरा जाती है। पुलिस ऑफिसर उसे पकड़कर उससे पूछताछ करता है और पुलिस ऑफिसर का नाम किरिल होता है। किरिल बहुत ही अच्छा पुलिस वाला होता है। वह उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर अब अपने डॉक्टर को बुलाता है और उसके डॉक्टर आयना कैटी को जांच के लिए ले जाती है, लेकिन वह उसकी जांच नहीं करती बल्कि वह उसे फिर से उन्हीं लोगों के पास ले जाती है और वो लोग उसके साथ और भी ज़्यादा बुरा हाल करते हैं। वे लोग इसे एक बड़े आदमी के साथ भेज देते हैं और वह बड़ा आदमी बहुत ज़्यादा सरफिरा होता है और बहुत ज़्यादा बदतमीज और बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वह उस कैटी नाम की लड़की का बहुत बड़ा बुरा हाल करता है। वह उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और इलेक्ट्रिक शॉक देने की वजह से वह थोड़ी थोड़ी पागल सी हो जाती है। इस वजह से उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तभी वहाँ पर इवान आता है और इवान कैटी को बहुत से पंचेस मारता है। बहुत ज़्यादा मार खाने की वजह से कैटी बेहोश हो जाती है और इवान को लगता है अब वह किसी काम की नहीं रही। इस वजह से वह उसे ज़मीन के अंदर दफन कर देता है, लेकिन कैटी अंदर जिंदा होती है और ज़मीन के अंदर थोड़ा सा खोदने के बाद उसे एक सुरंग मिल जाती है। वह सुरंग गटर के अंदर निकल रही होती है, इसलिए कैटी वहाँ से गटर के अंदर चली जाती है। जब कैटी गटर के अंदर जाती है तो उसे बहुत तेज़ भूख लगती है क्योंकि वह कई दिनों से बहुत ज़्यादा भूखी होती है। इसलिए वह फादर के घर जाती है और वहाँ से कुछ चीज़ चुराकर वापस गटर के रास्ते भाग जाती है, लेकिन फादर यहाँ समझ जाते हैं कि वहाँ पर कोई आया था। तभी कैटी ठानती है कि मैं अब बदला लूँगी। तभी फादर कैटी को बुलाते हैं और कैटी से बात करते हैं और उसे कुछ पहनने के लिए कपड़े और कुछ खाने के लिए खाना देते हैं और उसे एक बाइबल भी देते हैं। वह बाइबल आधी खुली हुई छोड़कर चली जाती है, जिससे कि फादर समझ जाते हैं कि वह लड़की कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा करने वाली है और वह डिटेक्टिव को बुलाकर यह सारी बात बता देते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कैटी को। कैटी अब बुरी तरीके से रेडी हो चुकी है। वह एक एक करके सभी किलर्स को बदला ले रही है। पहले वह पेगी को पकड़ती है और ग्रेकी को पकड़ने के बाद उस पर बहुत से बुलेट्स मारती है। उसके त्वचा को धीमे धीमे काट कर अलग करने लगती है।
फिर हमें दिखाते हैं निकोलाई को। निकोलाई अब बहुत भी बुरी हालत में होता है। वह उसे टॉयलेट के पानी में डुबा कर मार देती है, क्योंकि ऐसा उसने भी पहले उसके साथ कर चुका होता है। इस वजह से उसे बिल्कुल भी दया नहीं आती। कैटी अपने हुए अत्याचार चुन चुन कर बदला लेती है। फिर हमें दिखाते हैं उस गेस्ट आदमी को जिसने उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया था। इस वजह से वह उसे बांध कर और उसे प्राइवेट पार्ट में इलेक्ट्रिक शॉक देती है। वह उसे जब तक इलेक्ट्रिक शॉक देती है जब तक उसके डेथ नहीं हो जाती, और वह बुरी तरीके से जल कर मर जाता है। फिर हमें दिखाते हैं लेवान। लेवान ग्रेगी को ढूंढ रहा होता है और उसे पता चलता है कि एक ही करके सभी लोग गायब हो रहे हैं। वह समझ जाता है कि यह सब कोई और नहीं बल्कि कैटी ही कर रही है, क्योंकि कैटी को मैंने पहले जिंदा छोड़ रखा है। तभी हमें दिखाते हैं फादर्स, और फादर्स अब उसको डिटेक्टिव से कहते हैं तुम्हें उस लड़की को ढूंढना ही होगा, और उसे उस गटर के रास्ते भेज देते हैं जिस गटर में कैटी रहा करती थी। तभी हमें दिखाते हैं कैटी ऐना को पकड़ कर रखती है। ऐना कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर होती है जो डॉक्टर कैटी की जांच के लिए ले गई थी, और वह उससे उनके के हवाले कर देती है। इसलिए कैटी ऐना को भी नहीं छोड़ती। फिर हमें दिखाते हैं लेवान को। लेवान को जब वह पकड़ कर रखती है तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाता है, क्योंकि डिटेक्टिव ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन तब भी उसे न चाहते हुए लेवान को शूट करना पड़ता है, क्योंकि लेवान कैटी को मारने ही वाला होता है और कैटी को सुरक्षित उसके घर छोड़ देता है। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।